ये देखिए, ये कालका जी के वोटर हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह। ये अब हम दिखते हैं शायद केजरीवाल जी की तरह। केजरीवाल तो मुख्य स्थिति है, बनवाने वाले गरीब है, अमीर है, हाँ? वो अमीर है, गरीब है। वो अच्छे कार्य करता है, मुख्यमंत्री देश का पहला भाई। अरे बनवा दिया। उसने ये नहीं देखा। आपके घर में ऐसा कोई पर्दा है ताली बजाते ही खुल जाता है? ताली बजा के पड़ता। हाँ जी। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए ना, सॉरी फर्जीवाल जी आए, जब से कुछ ज्यादा होना गया। फर्जीवाल आपदा, मोदी जी ने बोला आपदा सरकार से मुक्त होना और हमें होना है। विकास चाहिए, विकास के मुद्दे बात करें, फ्री दे के लॉलीपॉप देना गलत बात है। माहौल तो क्लियर है, यहाँ से क्लियर आतिशी जी जीत रही है वैसे तो। हाँ जी, आतिशी जी पहले यहाँ से भागने के फिराक में थी कि मेरी सीट बदल दी जाए। हिंदी बोलो, हिंदी। अपराध बहुत है, मारधाड़ बहुत होता हाँ, है। बहुत होता है। हाँ, पुलिस वाले को मार दिया 13 नंबर में। फ्री के चक्कर में यहाँ गुंडागर्दी भी होने लग गई है, यहाँ राज चलने लग गया है कि हम जब फ्री में दे रहे तो हमारा ही राज है। अब की फैसला कर देंगे आर पार में। अगर मोदी जी ने चाहा ना, लाहौर और कराची ले आएंगे दिल्ली एनसीआर में। अरे हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, हम स्कूलों के अंदर कुछ नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाकू छुरी चलते हैं, पता है आपको स्कूल के बाहर। जो बच्चा एक पौवा पीता था, मतलब एक बंदा, एक युवक पौवा पीता था ना, उसको साथ में एक पौवा के साथ में पौवा फ्री दे दिया, वो अपने घर जाता था एक पौवा पी के, आपके आदत दिला दी, वो बेचारा रास्ते में लुढ़क जाता, ये गुरुद्वारे के पास पड़ जाता, उधर ही वो वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा करे पड़ जाता था। कितनी लेडीजों को विधवा करोगे केजरीवाल जी? पौवा फ्री छोड़ दो यार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच खबरगांव की टीम पहुंच चुकी है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, जो कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस ने टिकट दिया है अलका लांबा को। ये दिल्ली की दूसरी सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से रमेश बिधूड़ी बनाम आतिशी है। आतिशी खुद मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी भी प्रचार कर रही है ये कह के कि रमेश बिधूड़ी भाजपा के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी। तो आज कालका जी के लोगों से बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कालका जी के मुद्दे क्या हैं, आपके दावों में और भाजपा के आरोपों में कितना दम है, आखिर यहाँ की जनता को क्या चाहिए, गोविंदपुरी का क्राइम भी कोई मुद्दा है कि नहीं है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। जरा बताइए, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? दिल्ली चुनाव ये तो दूसरी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है ना? हाँ तो ठीक है, तो सबसे पहले मुखलिस तो बांध दीजिए केजरीवाल जी की तरह। बांध दीजिए भाई। ये देखिए, ये कालका जी के वोटर हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह। ये अब हम दिखते हैं शायद केजरीवाल जी की तरह। तो अब आप ऐसा वो 2013 के समय रहा करते हाँ, थे। अब तो भाजपा कह रही है कि वो तो अब हाई फाई हो गए हैं, हाँ, ऊंची के कपड़े पहन। जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, अगर या तो पूरी बात हम सारा सुनने की क्षमता रखें तो हम बताएं। एकदम बताइए। जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे हम भी आंदोलन में गए थे। अच्छा। हाँ, अपने पोते को लेके गया था। आज पोता मेरा 12 साल का हो गया। उस टाइम हम गए थे, तो ऐसे आंदोलन चल रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि कांग्रेस को बिल्कुल साफ करने की उनकी बिल्कुल मंशा थी और लोकपाल बिल लाने की मंशा थी। सबसे पहले मैं केजरीवाल जी से ये पूछूंगा, देखो मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोकपाल बिल गया कहाँ? अगर वो लोकपाल बिल के लिए ही आप आए थे कि बिना हमें पार्टी बनाए हुए लोकपाल बिल हम नहीं ला सकते हैं, तो मुझे एक बार बता दीजिए वो लोकपाल बिल है कहाँ? लोकपाल बिल तो कहीं दूर रह गया। आपने तो ऐसी पार्टी बना ली कि बस माशाअल्लाह पूछो ना, कहाँ गए हिंदू, कहाँ गया समाज, कहाँ गया परिवार, कहाँ गया आम आदमी पार्टी, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है भाई साहब। तो जब अन्ना आंदोलन में आप केजरीवाल जी के साथ थे, तो वोट भी आपको उन्हीं को देते होंगे? नहीं 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 नहीं, वोट तो हमने कभी नहीं दिया उनको। देखो वो आए थे कांग्रेस को हटाने के लिए और देश को बचाने के लिए। कांग्रेस को हटाना, देश बचाना, ये उनका एक नारा था अन्ना जी के साथ में। तो अन्ना जी के साथ में नारा तो लगा दिया। अब अन्ना जी तो चले गए, वहां महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, कंठी दुला रहे हैं। महात्मा बन के बेचारे 2 रोटी खाने के लिए भी शायद किसी से लेके ही खा रहे होंगे। मैं तो नहीं गया, इतना क्षमता नहीं है हमारे अंदर। बाकी उन्होंने तो जब अपने गुरु जबकि उन्होंने कहा था कि कोई पार्टी मत बनाना, आपको आंदोलन करना है, देश की रक्षा करना है, तो आप स्वयं सक्षम होकर के रक्षा करिए, पार्टी मत बनाइए। लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं माना। मैं अच्छा, केजरीवाल जी के जो नंबर 2 हैं आतिशी, उनका ये सीट है, वो चुनाव लड़ रही है। रमेश बिधूड़ी भी हैं बीजेपी से और कांग्रेस से अलका लांबा। थोड़ा सा यहाँ कालका जी सीट का हालचाल बताइए, यहाँ क्या है माहौल? हाँ, माहौल बड़ा गर्मा गर्म है भाई साहब।
क्या बात माहौल इतना गर्मा गर्म है कि आतिशी जी को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि 2 जगह काम उन्होंने अच्छा किया। मेरे ही सामने उन्होंने मंगला अपार्टमेंट में सीवर की लाइन और पानी की लाइन डलवाई है। तो कहीं ना कहीं अगर उसमें बीजेपी का अगर 70% वोट है, कालका जी में सारा बीजेपी का ही वोट है, अगर 70% वोट होगा तो उसमें से 20% वोट कहीं ना कहीं आतिशी जी के पास जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, उनके काम से, केजरीवाल जी के काम से नहीं, आतिशी जी के काम से। और रमेश भिदोड़ी, क्योंकि कालका जी सीट, दर्शकों को बता दें कि जो कालका जी विधानसभा सीट है वो जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो है दक्षिणी दिल्ली का लोकसभा सीट, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट, और वहां से रमेश भिदोड़ी 2 बार के सांसद रहे। इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा उनको? फायदा तो मिलेगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद का इलेक्शन जो हुआ था वो मोदी जी के टाइम पे हुआ, जब गुजरात से मुख्यमंत्री पद को छोड़ के, जब हम भी कहते थे मोदी जी आएंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोदी जी आए, क्योंकि कोई था ही नहीं कैंडिडेट। उधर कांग्रेस में मनमोहन सिंह आते थे मोहरा बन करके सोनिया जी के, अब वो बेचारे करेंगे, करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मोहरा जो बना रहेगा वो कुछ कर थोड़ी ना पाएगा। लास्ट में ये हुआ कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो बीजेपी अगर आ गई तो हमारा देश का सुधार हो जाएगा। अब देश का सुधार तो हुआ, बहुत हुआ। अच्छा। उसी टाइम पे सांसद कोई, जैसे केजरीवाल, देखो जैसे केजरीवाल जी जब आए थे तो एक ऑटो वाला भी अगर विधायक का इलेक्शन लड़ा तो केजरीवाल के नाम पे वो जीत गए थे। ठीक है जी। ऐसे उसी टाइम से सांसद कोई भी सांसद आया है वो इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता मोदी मय के नाम पे। अब उसमें कोई सांसद ने अच्छा काम किया, कोई सांसद ने नहीं किया, या क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन भिदोड़ी जी ने काम जो सांसदीय कार्यकाल में किया है 2-4 काम मुझे दिख रहा है। बताइए। जैसे कि 2-3 काम ये बताता हूँ। ये स्टॉप कैलाश में कम्युनिटी सेंटर बनाया है, ठीक है जी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो संसद के फंड से होता है। मल्टी पूर्णिमा सिटी जो हॉस्पिटल बना है ये सांसद के फंड से ही, सांसद के कार्यकाल में ही बना है। आज की डेट में अगर हमें जाना है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो मोहल्ला क्लिनिक में इतनी दूर डॉक्टर बैठे होते हैं, जितनी दूर ऐसे लगता है जैसे हमें कोरोना आज भी है। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है डॉक्टर को जैसे आज भी मुझे कोरोना है, वहीं से पूछेंगे हाँ जी क्या हो गया आपको, मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे सूखी खांसी आ रही है। कब से आ रही है? 10 दिन से आ रही है। उनको सिर्फ फोटो लेनी है, फोटो लेकर के सारा कुछ एक्टिवेट करके और फिर भेज देंगे वहां पे कि जाओ वहां पे दवाई ले लो। 2 टिकिया दवाई दे देंगे कि शाम को खा लेना, और 1 टिकिया दवाई दे देंगे दिन में खा लेना। अरे 2 टिकिया 1 टिकिया लेने होगी तो मेडिकल दुकान से हम 10 रुपए खरीद तो लेंगे, कम से कम आला लगा के थर्मामीटर लगा के चेक तो कर लो कि हम कितना परेशान है। तो मोहल्ला क्लिनिक का कोई फायदा नहीं है। मल्टी लेवल के जो ये हॉस्पिटल बना है वहां हम खुद गए, वहां प्रॉपर डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद मुझे डर लगा था कि मुझे टीबी ना हो जाए। कई लोगों कहने लगे तुम्हें जब बहुत ज्यादा खांसी आ रही है तुम्हें टीबी हो सकती। वहां गया, उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद बोले अंकल घबरा, छोटा सा लड़का था, डॉक्टर अच्छा भाई साहब, बोले कि ऐसा है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये सिरप ले जाओ और इसको 3 दिन पियो, 3 दिन में अगर ठीक हो जाओ तो ठीक है ना मेरे पास आ जाओ। 3 दिन में ठीक होकर बैठा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं भिदोड़ी जी के पक्ष में 2-4 हजार 5,000 वोटों से ऊपर नीचे होगा। जा सकती है 5,000 वोटों से उधर भी जा सकती है और 5,000 वोटों से इधर भी आ सकती है। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं प्रॉपर दिल्ली का हूँ। कालका जी गवर्नमेंट सर्वेंट है, पेंशन मिलती है, जो गवर्नमेंट आएगी वही पेंशन देगी, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे केजरीवाल आए, चाहे भिदोड़ी आए। वोट तो देते होंगे? वोट देते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, हम किसी को भी दें। हाँ, वो हमारा अपना वो तो पूछेंगे भी नहीं किसको दें। काम देते हैं जो काम करते हैं इलाके में, बस। तो कौन काम किया है कालका जी? अतिशी ने किया, अतिशी ने काम किया। सारी गली बनवाई है। अच्छा। जिस दिन से चंद्रप्रकाश आया है उस दिन से हमारी गवर्नमेंट भी झाड़ू नहीं लगी, जब से निगम पार्षद बना वो। लेकिन लोग तो अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि बहुत अतिक्रमण है और नाली वाली की दिक्कतें हैं, पानी की समस्याएं हैं। कोई समस्या नहीं है, आप जाके देखो, दूर के ढोल हर एक को सुहाने लगते हैं, आप गलियों में चक्कर मारो। अच्छा, गलियों में व्यवस्था एकदम? हाँ ठीक है, ठीक है। अगर नहीं अगर काम किया दे देंगे, अगली बार नहीं करेगी इसको भी हटा देंगे। वोट काम को है, नाम को नहीं है। नाम को नहीं। रमेश भिदोड़ी साहब तो यहाँ के सांसद रहे हैं। मैंने कहा ना मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। नहीं, आप लोग वही सोच रहे हैं कौन सी पार्टी अच्छी है। हाँ। बस कौन बदलाव चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। सही क्या बात नाम भैया। है आपका? मेरा नाम मोतीलाल भैया। अच्छा,
कब से है दुकान आपकी मोतीलाल? भैया मेरी हो गई 20-25 साल हो गया। अच्छा, आपका वोट यही है हाँ जी, यही कालका जी? काल का। थोड़ा बताइए, आपकी तो चाय की टपरी है यहाँ लोग। नहीं, मेरा मेरी वो दुकान है, वो दुकान है पेंचरों की। हाँ, अच्छा, ये मैं हमारा पड़ोसी, मैं चाय गरम कर रहा हूँ। संभाल लेते हाँ, हैं। संभाल लेता हूँ। भाई साझा है ये व्यवसाय है, संभाल संभाल के हाँ। चलते। तो क्या लग रहा है यहाँ तो रमेश भिदोड़ी भैया इस बार बदलाव हमें चाहिए। दिल्ली को या दिल्ली, कालका दिल्ली, जी को? दिल्ली, दिल्ली, पूरी दिल्ली में बदलाव चाहिए। अच्छा, हाँ जी। क्यों केजरीवाल से नाखुश ना हैं ना क्या? ना खुश है। आप देखो ना, रोड देखो क्या हाल है, हाँ। रोड नाली कचड़े क्या हाल है, आप देखो ना, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अब केजरीवाल तो दावा करते हैं ना बहुत ना, काम सब करते हैं। बेकार की बातें हैं भैया, सब बेकार की बातें हैं, सब ऐसी झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी। तो बदलाव फिर क्या? बदलाव बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीजेपी। तो यहाँ से रमेश भिदोड़ी साहब का क्या है? हाँ जी, बढ़िया है, बहुत हिसाब किताब बहुत बढ़िया चल रहा है हाँ। रमेश भाई साहब का। हाँ, चाय लीजिए आप। ये देखिए चाय इन्होंने जो है। लीजिए सर, आप चाय लीजिए। हाँ, हम लोग चाय पीते पीते बात करेंगे। हाँ, बताइए जरा क्या मुद्दे हैं कालका जी के? मुद्दे सर, हमें तो विकास चाहिए बस। विकास। हमें हाँ, साफ सफाई बढ़िया। आप देखो ना क्या हाल है रोडों का, नालियों का क्या हाल हो रहा है, सड़कों का क्या हाल हो रहा है। हमें सिर्फ विकास चाहिए बस। साल तक खुद ही पड़ी है रोड है, गोविंदपुरी की 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। पूरी रोड है वैसे खुद ही पड़ी है। आतिशी तो कहते हैं कि बहुत काम करा दिया अपने क्षेत्र में। कहती है तो देख लो खुद जाके भाई साहब, आप गली में पूरी गली का क्या हाल है। ये गाड़ियां देख रहे हो भाई, हफ्ते में 3 बार धुलवानी पड़ती है। हाँ, अरविंद केजरीवाल तो फिर दावे करते हैं कि हमने तो यहाँ उनका गरीबों दावा के लिए सब बहुत खोखला काम। है, उनका दावा सब पोला है, कुछ नहीं है उनके दावे में, दम नहीं है। और ये जो फ्री पानी फ्री बिजली, फ्री पानी फ्री बिजली नहीं चाहिए हमें, विकास चाहिए। विकास के मुद्दे बात करें, फ्री दे के लॉलीपॉप देना गलत बात है। इसमें क्या होगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी दिल्ली की ना, व्यवस्था गड़बड़ हो। गड़बड़ होगी। कैसे समझाइए? अरे समझाइए कि आप, पानी बिजली पे कितना बड़ा बोझ पड़ रहा है दिल्ली पे, अच्छा, आपको पता है। तो सारा ऐसा ही है, क्या है, कोई किराएदारों के लिए सुविधा नहीं दे रखा। जो भी होगा घुमा फिरा के हमारे ऊपर ही आएगा। कहने का मतलब ये है ना, महंगाई भी होगी हमारे ऊपर ही आएगा सारा कुछ। और कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस तो भैया कहीं नहीं है। तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे भाजपा है, रमेश भिदोड़ी जी जीत रहे हैं। रमेश भिदोड़ी आपके इसी इलाके से सांसद रहे हैं, दक्षिणी हाँ, दिल्ली से हाँ, 2 अच्छा- बार। अच्छा काम किया है, विधायक रहे, गिनाइए सांसद रहे, बढ़िया काम किया है। स्कूल अरे का नाम तो गिनाइए। अरे रोड बनवाया है, पार्क बनवाया, सारे बहुत काम किया है। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना है कि विकास नहीं हुआ, विकास किसी हुआ ने है। काम नहीं किया। पिछली बार तो वही काम विधायक किया, हाथी भी काम किया है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया है। उनके काम से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर। हाँ, काम किया है रमेश भिदोड़ी की, अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत भी रहे हैं। अब मार्जिन बता दीजिए। मार्जिन कम से कम 10 प्लस, क्या 10 प्लस 10,000? 10,000 से प्लस में। बताइए थोड़ा क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो क्लियर है, यहाँ से क्लियर आतिशी जी जीत रही है वैसे जीत तो। रही है। हाँ जी, अपने विधानसभा क्षेत्र से आतिशी जी जीत रही है और एक गॉड विलिंग तो आपकी सरकार बनेगी, आतिशी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगी। क्यों लग रहा है कि आतिशी जीत जाएंगे यहाँ से? अच्छा, ये चलो अच्छी बात है। क्यों लग रहा है? हाँ, इनके जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं, हाँ, आई विल नॉट टेक एनी नेम, मैं ले लेता हूँ। रमेश भिदोड़ी भाजपा जो से, भी है, कांग्रेस जो से भी है। अलका लांबा। जो भी है, जो वो यहाँ पे भिदोड़ी के बारे में क्या है? वो यहाँ पे पिछले 10 साल सांसद रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और जो प्रोग्रेस है इस क्षेत्र का वो भी आपके सामने ओपन है। ठीक है, आतिशी जी इस कंस्टिट्यूएंसी की वो थी, सॉरी विधायक थी। तो आप जाकर के उनका काम देख लें, गोविंदपुरी के अंदर में, खंड के अंदर में, गुरुद्वारे के अंदर में, पार्क के अंदर में। तो ऑब्वियसली एजुकेशन बेसिकली इलेक्शन बेसिकली 3-4 चीजों पे दिया जाता है। पहला कैंडिडेट, क्या हाउ कैंडिडेट बिहेव्स, कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आतिशी जी भी जी हैं, आप देख ही रहे हैं। फिर दूसरी चीज की कैंडिडेट को जो वे ऑफ स्पीकिंग है कि वो पब्लिक से कितना रिस्पेक्ट करता है, पब्लिक से कितनी लगाव है। ठीक है, और लेडी फीमेल चाहे वो जिस कास्ट, जिस धर्म, जिस रिलीजन से हो, वो एक रिस्पेक्टेड है। ठीक है, हर एवरीवन शुड रिस्पेक्ट अवर लेडीज, अवर फीमेल। ठीक है, तो आप जब उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं सोशलिस्ट में। अलका जी से वो विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं वो। हाँ जी, लेकिन ये तो तय है कि चुनाव आप आम आदमी पार्टी जीते या हारे, हाँ। दोबारा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब इसके बारे में अब उनका वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो तो खुद कह रही है कि हम नहीं बनेंगे। अब वो ये तो मैंने सुना नहीं है। अगर अरे नहीं बनेगी उन्होंने तो सब- विधायक तो बनेगी।
हाँ विधायक तो बनेगी। जीतेंगी तो। हाँ जीतेंगी तो विधायक बनेगी। आतिशी ने शपथ लेने के बाद बयान दे दिया कि हम तो सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री घोषित करें। हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जहां तक अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसी के इस पे पेंडिंग है, तो जब वहां से वर्डिक्ट आएगा उसके बाद वो दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल कौन बनेगा कौन जीतेगा तो ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन बनता है कौन नहीं बनता है। एक आपने तो मुद्दे गिनाए कि आतिशी ने बहुत काम कर दिया है यहाँ इसलिए वो जीतेंगे। एक मसला चलता है हाँ, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, ऑब्वियसली नहीं देंगे, कुछ पॉलिसीज उनको ठीक नहीं हाँ लगती है, ठीक है, इसलिए उनके पास दूसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी ही बचती है। हाँ जी सही बात है। हाँ कांग्रेस भी है बट ढलते हुए सूरज की कोई पूजा नहीं करता, सब उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तो कांग्रेस के दिन अब ढल गए हैं। कांग्रेस का वैसा कोई स्ट्रांग नेतृत्व नहीं है जो नेतृत्व आज से पहले था। अगर दोबारा वैसा स्ट्रांग नेतृत्व आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में भी वोट जाएगा। अलका लांबा का क्या माहौल है? अलका लांबा जी का तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं अलका जी एक भी दिन यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए आई, ऐसा तो नहीं दिखा। तो बताइए जरा कालका जी में क्या है मुद्दे वोट के लिए? आप वोट के लिए मुद्दे हैं, सड़कें टूटी हुई है कालका जी में, रातों रात सड़कें डल रही हैं। हाँ। आप जाके इसका सर्वे करिए 4 नंबर 5 नंबर में। मतलब चुनाव नजदीक है तो काम हो रहा हाँ काम दिखाया जा रहा है, हो नहीं रहा, दिखाया जा रहा है। आतिशी जी पहले यहाँ से भागने के फिराक में थी कि मेरी सीट बदल दी जाए। है। अच्छा हाँ लेकिन जब उनको पार्टी से ये नहीं मिला, पार्टी ने इनको यही लड़ना पड़ेगा, तो रातों रात अब 2 महीने से काम। आप 4.5 साल आतिशी जी किसी से मिली थी? आप मेरे से नहीं, हम तो पार्टी का लगा रखा है तो लोगो है। आप पब्लिक में पूछिए 4.5 साल आतिशी जी मिली हैं, कोई उनका यहाँ कार्यालय हो, कहीं वो मिलती हो, कहीं उनकी बैठने की जगह हो। रमेश विधोड़ी साहब आते हैं मिलते हैं। हाँ यहीं दुकान लगाते हैं आप? हाँ इधर ही लगाते तो यहाँ तो बहुत क्राइम है गोविंदपुरी के और इस इलाके में। हिंदी बोलो हिंदी। अपराध बहुत है, मारधाड़ बहुत होता हाँ है। बहुत होता है। हाँ पुलिस वाले को मार दिया 13 नंबर में। कहाँ 13 नंबर में। पुलिस वाले? तब तो डर वर नहीं लगता है जहाँ आप लोग रहते देखो ये टॉयलेट होती है, यहाँ काम होता है, फिर जबरदस्ती बाथरूम करेंगे, क्या करोगे? हटाओ साइकिल घर ले जाओ। हैं? अच्छा हाँ ऐसी बाथरूम करेंगे। तो और क्या दिक्कतें होती हैं बताइए तो। तो सब कुछ पीने खाने वाले ज्यादा होते हैं जी, चर्च गांजे वाले ज्यादा परेशान करते हैं। क्या परेशान करते बाथरूम करेंगे यहीं खड़े होके और पराठे दे लगाओ, पैसे नहीं देंगे, परेशानी है। ये क्या है? पराठे ले जाते हैं पैसे नहीं देते। नहीं देते हैं, मांगते हैं तो गाली गलौज करके कट जाते हैं। उनसे कौन लड़ेगा? हम तो नहीं लड़ पाते, गरीब आदमी हम। ऐसा होता रहता और क्या होते ही रहता है ऐसा। चरसीगंज वाले ने मारा है पुलिस वालों को, जब वही सेफ नहीं है तो हम कैसे रह पाएंगे? यही गुंडागर्दी बहुत है, गोविंदपुरी में तो बहुत ज्यादा ही है। है गोविंदपुरी में। गोविंदपुरी में संगम बिहार में है ही। ये बताइए कि जब इस तरह की दिक्कत है तो आप वोट देने जब जाएंगे तो क्या ये मुद्दे ध्यान में रख के वोट देंगे? और क्या देंगे? ध्यान में रखे, जो मेरी सेफ्टी करेगा उसको वोट देंगे। जो सेफ्टी है। हाँ जो मेरी सेफ संभालेगा इसको सब। क्या लगता है कौन संभाल पाएगा? मोदी संभाल पाएगा। मोदी संभाल। लेकिन जो दिल्ली की पुलिस है वो मोदी जी के ही अंडर में आती वो भी फिर भी नहीं संभाल पा रहे, क्या करे बताओ। वैसे सोचते दिल्ली में वे कहाँ आए हैं, वो पूरी बहुमत से आए, तब तो कौन संभालेंगे वो। वो तो केजरीवाल है ना। है। हाँ, अब मोदी केजरीवाल। कहाँ? हाँ केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, जब मोदी हो जाएंगे तो संभालेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन, कहाँ के रहने वाले हैं? नेहरू कैंप की। वोट आपका यही है? हाँ यही का ये बताइए जरा कालका जी के मुद्दे क्या हैं? कालका जी में तो बदलाव होने वाला है बदलाव पक्का। हर लेडी से जाग चुकी है, फ्री के चक्कर में कोई नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना फ्री के चक्कर में यहाँ गुंडागर्दी भी होने लग गई है, यहाँ राज चलने लग गया है कि हम जब फ्री में दे रहे हैं तो हमारा ही राज है, तो वो सब नहीं चाहिए अब। क्या गुंडागर्दी चल रही है थोड़ा समझाइए। नशा, बच्चे नशा पी रहे हैं, इंजेक्शन बिक रहा है। कालका जी काल इधर नहीं, हमारी झुग्गियों में, झुग्गियों से हूँ मैं, नेहरू कैंप से झुग्गियों में हूँ। यहाँ का मुझे नहीं पता, पर हमारी झुग्गियों में नशा बिक रहा है। छोटे छोटे बच्चे, हमारे क्या बताए, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो आने वाला हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, हमारे तो युवा खराब हो जाएगी ना आगे की। इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं अब की बार। और उसके बाद भी ये सारी गुंडागर्दी चलती है, मार देखो पिटाई। आप यूपी में देखो, यूपी में नहीं है ना गुंडागर्दी यूपी में नहीं है। ना, क्योंकि योगी सरकार जब से आया तो उनको देखकर ही शायद यहाँ पर भी गुंडागर्दी नहीं होगी, क्योंकि उन लोग वो जो बोलते हैं ना वो करते भी है। जो उनके बातों पर ना हमको विश्वास है, मोदी जी की बातों पर, सबकी बातों पर विश्वास है हमको। इधर गोविंदपुरी के इलाके में बहुत ये सुनने को मिलता है कि चाकू मार दिया लोगों को, इस तरह की भी घटनाएं।
इधर हाँ होती है, क्यों नहीं होती। देखो पुलिस वाले को मार दिया, आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले पुलिस वाले को। और क्या, तो वो कौन रोकेगा जब पुलिस वाला ही सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सुरक्षित हो जाएंगे। चाहे हमको फ्री में ना कुछ ना मिले, हमें मंजूर है, पर हमें अब की बार चाहिए विकास। केजरीवाल बोलता है ना स्कूल अच्छे कर दिए, अभी आपसे पूछ रही हूँ, लड़का लड़की अलग अलग शिफ्ट में पढ़ते थे, केजरीवाल सरकार ने लड़का लड़की एक साथ क्यों कर दिए। जो बच्चे बाद में बिगड़ने वाले होते हैं ना, वो बच्चे ना अभी से बिगड़ रहे हैं। लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं तो बिगड़ जाते हैं। अरे हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, हम स्कूलों के अंदर कुछ नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाकू छुरी चलते हैं, पता है आपको स्कूल के बाहर। स्कूल के बाहर? हाँ, आपको पता है स्कूल के बाहर चाकू छुरी चलते हैं, कौन चलवा रहा है। हम चलवा रहे हैं। हम तो अपने बच्चों को सुरक्षित अच्छे भविष्य के लिए भेज रहे हैं ना, पर वहाँ ये सब हो रहा है, कौन करवा रहा है। हम करवा रहे हैं, हम तो नहीं करवा रहे ना। क्यों हो रहा है ये सब, आपको क्या लगता अब उनसे पूछो ना जिनने स्कूल का सत्यानाश मारा है। है? तो ये मतलब जो लड़का लड़की हाँ। एक साथ पढ़ रहे हैं, इसी पढ़ाई नहीं हो पा रही है भैया, पढ़ाई नहीं होती साथ है। आने की वजह से हो रहा है। ये पहले अलग अलग शिफ्ट में स्कूल थे ना, तो वो शिफ्ट एक क्यों कर दी। तब नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था, हम भी अलग अलग शिफ्ट में पढ़ के गए, पहले बिल्कुल नहीं होता था। एक भी लड़कों का ना चाकू छुरी नहीं चलती थी, लेकिन अब क्यों चल रही है, अब तो समझ नहीं आ रहा अब क्यों चल रहा है ये सब। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा स्कूल पहले 2 शिफ्ट में चलता था ना, अलग अलग। हमें वही 2 शिफ्ट चाहिए, जब हम मानेंगे कि स्कूल का अच्छा विकास हुआ है। नहीं तो बच्चे बेकार हो रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे। आपको भी लग रहा है कि लड़के लड़कियां एक साथ स्कूल में बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए और ऐसा बिल्कुल ही गलत है। पहले होता था कि लड़की की टाइमिंग थी कि 12:30 बजे छुट्टी होती थी, लड़के भी अपने टाइम से घर से निकलते थे। अब क्या होता है कि लड़का लड़के फ्रेंड बन गए हैं, तो अब गुपचुप, आपको पता ही है कि आजकल का कैसा माहौल है चल रहा है, ठीक है। माहौल बहुत बिगड़ चुका है और केजरीवाल जी ने बिगाड़ा है। थोड़ा बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले एक पुलिस वाले जी का मर्डर हो गया, आपको पता है गोविंदपुरी में हुआ था, सुना था ना, किसके राज में हो रहा है? केजरीवाल जी। हालांकि पुलिस केंद्र के अधीन है, हाँ। अमित शाह जी के, हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी कुछ बनता है, उनके भी कुछ है, वो भी कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उनके कार्य ही करते हैं ऐसे, तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जो एक कॉमन समस्या यहाँ महिलाओं से बात करके समझ में आ रही है कि नशा की, उसके बारे में बताइए जरा। क्या नशा तो केजरीवाल जी के राज में चालू हो गया, इससे पहले तो था भी नहीं। इससे तो पहले कांग्रेस की भी सरकार अच्छी थी, लेकिन जब से केजरीवाल जी आए ना, सॉरी फर्जीवाल जी आए, जब से कुछ ज्यादा होना गया। फर्जीवाल, आपदा, मोदी जी ने बोला आपदा सरकार से मुक्त होना और हमें होना है। आपने नहीं देखी होगी अभी बीजेपी की सरकार दिल्ली में, देखी है आपने? नहीं देखी होगी। आपने खाली कांग्रेस के देखा होगा, शीला दीक्षित का राज देखा होगा, मनमोहन का देखा होगा, ठीक है। एक मिनट, मैं एक मौका देना चाहता हूँ बीजेपी को, लेकिन हर लेडीज का एक वोटर, एक वो न्याय होता है, वो अगर अपने हाथ में उनके, अगर वो चाहेगी ना, हरा भी सकती है, जिता भी सकती है। केजरीवाल जी को देखा हमने, आपदा सरकार को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अब मैंने बीजेपी को नहीं देखा, लेकिन एक चांस उनको देना चाहता हूँ। अगर आपका वोट है, अगर वो काम नहीं करेगी, आप एक वोट देकर फिर हरवा देना उनको, बल्कि एक बार मौका तो दो उनको। जब डबल अब जीत जाएंगे फिर बोलोगे आप केंद्र में तो मोदी है ही, बोलो एलजी काम नहीं करने दे रहा हमें, वो काम नहीं करने दे रहा हमें। यार तो जब तुम्हें काम करने नहीं दे रहा, अपना बोरे विषय समझ, निकल जाओ आप, सीधा पंजाब चले जा, जाके जा रहे आराम से। डबल इंजन की जब सरकार बनेगी ना, तो धूम धड़ाका हो जाएगा दिल्ली में, और आर पार का फैसला है ये। अब की फैसला कर देंगे आर पार में, अब की फैसला कर देंगे आर पार में। अगर मोदी जी ने चाहा ना, लाहौर और कराची ले आएंगे दिल्ली एनसीआर में। क्या बात है? मान लो, बिल्कुल, हाँ जी, मान लो, वैसा ही बिल्कुल तरक्की पे चलेगा। अरे आपको, आप देख लो बस, और आपकी आर पार हो जाएगा ये। मैं थोड़ा सा हो जाएगा, वो समझाइए कि लाहौर कराची अरे भारत में शामिल मतलब हो जाएगा। वो नहीं, ये नाम बोला मैंने, नाम की नाम बोला है, काम आप समझ लो। मतलब एक लाहौर था, कौन सा हो गया ये, अभी कांग्रेस का राज अगर तक हो ना, अब तक तो मुसलमान बन गए होते हम। मान लो इस बात, मान लो, आप नहीं मान लो, ये हमारा देश है ना, संविधान से चल सकता है, शरीयत से नहीं चल सकता है। और अभी चल यही ही हो रहा है यहाँ पर, सबको पता है। ये केजरीवाल जी ने क्या बोला था, मैं वक्फ बोर्ड के साथ में निश्चित खड़ा हुआ हूँ। अब काय को पुजारी की याद आ रही है उनको, अब काय को पुजारियों की याद आ रही है, अब काय को घंटा बजा रहे हैं मंदिरों को, काय को टीका लगा रहे हैं। क्या बोला था उन्होंने कि राम मंदिर बनेंगे, आपका लड़का कोई पुजारी बनेगा? है पुजारी बनना गलत बात है क्या? वक्फ बोर्ड के साथ में आप खड़े हुए हो, है? ये देश हमारा संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। ये अभी चल रहा है संविधान से, अब चल रहा है और चलेगा भी, आगे भी चलेगा। कांग्रेस राज में नहीं चल रहा। आपको सब पता है, आप मीडिया और सब जानते हो, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ठीक है। इनका वोट है, मैं तो इतना बोलूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बार बीजेपी पार्टी को मौका देना चाहिए,
एक बार दे दो और तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। जरूर देना चाहिए, हकीकत की बात है, क्योंकि 25 साल हो गए अभी तक बीजेपी की सरकार एक बार मोदी के राज में। एक बार मौका दे दो। अगर आपको लगेगा कि केजरीवाल जी वो सॉरी केजरीवाल ने तो खैर काम ही नहीं करा, एक पौवा के साथ पौवा फ्री दिया है। जो बच्चा एक पौवा पीता था, मतलब एक बंदा एक युवक पौवा पीता था ना, उसको इस हाथ में एक पौवा के साथ पौवा फ्री दे दिया, वो अपने घर जाता था एक पौवा पी के, आपके हाथ दिला दी, वो बेचारा रास्ते में लुढ़क जाता, ये गुरुद्वारे के पास पड़ जाता, उधर ही वो वहां पड़ा हुआ है, ऐसा करे पड़ जाता था, घर ही नहीं पहुंचा। मम्मी बोलती कितनी लेडीजों का विधवा करोगे केजरीवाल जी, पौवा फ्री फ्री छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता है। तुम्हें फ्री करना था एक दूध की बोतल के साथ एक दूध की फ्री कर देते बोतल। उसने दोबारा बोल रहे कि दोबारा शराब नीति लाएगी अगर सत्ता में आ गई, तो हमको शराब नीति नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आदमी दारू पीते हैं। अब हमको नहीं चाहिए शराब नीति, हम चाहिए कि शराब के आतिश ने बोला है ना कि मैं सत्ता में आऊंगी दोबारा शराब नीति चालू करूंगी, दारू एक के साथ फिर फ्री करूंगी। एक के साथ एक आपको पता नहीं है, ये बोला है नशा दोबारा चालू करेगी, इसलिए हमको चाहिए। देखो जब दारू फ्री करे तो सरकार के लिए किसी ने बताया है ये गरीब और अमीर का चुनाव हो रहा है। हाँ, अगर सत्ता अमीर के हाथ में जाएगी तो गरीब अमीर कभी भी गरीब को नहीं देखता। कौन है अमीर कौन है गरीब बताइए। बीजेपी बीजेपी क्या है, अमीर की गरीब? अमीर बीजेपी अमीर, गरीब कौन है? गरीब पूरी जनता। और अरविंद केजरीवाल केजरीवाल तो मुख्य स्थिति है, शीश महल बनवाने वाले, गरीब है अमीर है शीश महल वो बनवा दिया। अमीर है गरीब है। वो अच्छे कार्य करता है, मुख्यमंत्री देश का पहला भाई। अरे महल बनवा दिया। उसने ये नहीं देखा। आपके घर में मैं ऐसा बताऊं। कोई पर्दा है ताली बजाते ही खुल जाता है? ताली बजा के पड़ता। हाँ जी, एक ताली बजाई पर्दा खुलेगा, दो ताली बजाई फिर और ज्यादा खुलेगा। वाह भाई वो अपना घर बनाया था, यहाँ पर पब्लिक मर रही थी, वो कोरोना के टाइम पर अपना घर बनाया कोरोना के टाइम पे उनके घर पे ना मखमल के पत्थर लग रहे थे। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई पर्दा होता होगा जो ताली क्यों नहीं होता है भैया, अरे क्या बात कर रहे हो यार। गरीब और अमीर का चुनाव हो रहा है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी को आने दो। हाँ, 70 साल से 80 साल से बीजेपी कांग्रेस है, हाँ। कौन सी देश की धारा लगा रखी है इनने, हाथ में चक्कू छुरी दे रखे हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ ले जा रखी है उन्होंने। तो ये तो पब्लिक को घोट घोट के मारेंगे बीजेपी कांग्रेस। कौन? बीजेपी और कांग्रेस। हाँ। तो ठीक कौन है? ठीक सिर्फ केजरीवाल, केजरीवाल। जो जिसने आया कुछ किया तो है अच्छा पब्लिक के लिए। अच्छा क्या करा हम बता अच्छा मैं बोलूंगा, अच्छा मैं बताऊँ, रुक जाइए इनको बात हाँ, बोल बोलो। हाँ। मैं एक बात बोलूंगा और शायद ही यहाँ पे लोगों को शायद समझ पड़ जाए। मैं कुछ एक बात बोलना अरे चाहूँगा। एक एक करके बात हाँ हाँ करें। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का ये कहना है कि जो कालकाजी और ये गोविंदपुरी का इलाका है, यहाँ क्राइम अपराध बहुत है, महिलाएं डरी हुई हैं। दहला डरी है तो प्रशासन की कमी है। अच्छा, जब प्रशासन देश का गड्ढे में है तो पब्लिक तो बैल है, जैसे मर्जी करेगी। क्यों करने देती है प्रशासन? हाँ। हाथ में डंडा सख्त रखो। बताइए अब। अच्छा मैं बताता हूँ, इनका कहने का मतलब ये है, ये फ्री वाले हैं भैया। केजरीवाल ने ना हाँ। सारी लेडीजों के जो फ्री ऐसा बांध दिया है, इधर मत देखो उधर मत देखो, मर्दो पौवे के साथ पौवा देखो, लेडीज फ्री के साथ फ्री देखो। तो वो बांध रखा है, हमें ना इधर का दिखाई दे रहा है ना हमें इधर का दिखाई दे रहा है, हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है केजरीवाल, सॉरी आई मीन फर्जीवाल। हमको फ्री नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं क्यों कि चाहिए एक पैसा हमें देना, हमारी जो ये दिल्ली है ना अमेरिका की तरह बन जा, पर एक मौका तो देंगे ना तभी बनेगी अमेरिका की तरह हमारी दिल्ली। एक दिल्ली ही वंचित रह गई है सब राज्यों से, इसको मौका नहीं मिला, छठ पूजा इसको मौका जरूर देना चाहिए कि हमारी दिल्ली को भी तो एक कुछ बार। करके दे। बस एक मौका जरूर देंगे। एक बार मैं तो बोल रहा हूँ खाली हाँ, प्लीज एक बार, प्लीज एक बार, मैं हाथ जोड़ के सबको बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैंने ना जब केजरीवाल जी था ना बोले झाड़ू पे लगाना, उनके जो मासूम में जो चेहरा था ना अनशन तक गया था मैं, और जो उनका एक एक वोट था ना, बोला था मैं एक गुल्लक दे रहा हूँ, मैं अपने पैसे से नहीं लड़ूंगा चुनाव, ये गुल्लक है, सारे गरीब के पैसे से लड़ूंगा। न्यूज निकाल लेना खोल के, बोला था मैं गरीब के पैसे से लड़ूंगा। और हालांकि हमने भी चंदा दिया था उसमें केजरीवाल जी को लड़ने को, आज तक नजर नहीं आया है। केजरीवाल का चेहरा तो दिखाओ तो कहाँ है? ये लोग कह रहे हैं फ्री वाली योजनाएं कहाँ नहीं है चाहिए, चेहरा? दिल्ली को अमेरिका बनाना है। जब फ्री वाले योजना नहीं चाहिए, चेहरा एक बार लाओ। देश का बजट कहाँ जा रहा है, फ्री- मजदूर की तनख्वाह कहाँ जा रही है, वो बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, उनको कुछ सहायता मिल रही है तो कौन सा बुरा हो रहा है? पहले 200 रुपए झाड़ी थी लेबर की, आज 500 रुपए झाड़ी है, ये भी तो बता दो ताऊ। तो गवर्नमेंट की सहायता मिल रही है, गरीब के सहायता दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा है। केजरीवाल, मैं चलो ठीक है बीजेपी को मत जिताओ, मत जिताओ बीजेपी को, ये मैं पकड़- बीजेपी को मत जिताओ, कोई बात नहीं, अब चारों नहीं जिता कोई बात नहीं, कांग्रेस को जिता दो, बस ये आपदा से मुक्त कर दो। हमारी कांग्रेस ही बहुत अच्छी थी यार। पार्टी नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, देख ले यार, आम तो कांग्रेस चाहिए सरकार ही अच्छी नहीं, थी यार, इससे तो अच्छी यार, आम नहीं चाहिए। हम करती तो कितना भी जोर लगा लो केजरीवाल जीतेगा, हाँ। तो उसके कर्म अच्छे हैं।
साथ कर्म ऐसे करे जो देश को चलाने वाला, गरीब को सहायता देने वाला, जिसके घर में पैसा नहीं है आधी रात में भी बस में भग के हॉस्पिटल जा सकती है। इन्होंने क्या दिया? कांग्रेस बीजेपी ने क्या दिया? मजदूरी की केजरीवाल ने 15,000 का बजट किया। हरियाणा राजस्थान में 9-10 रुपए का बजट है, सब फैक्ट्री वाले वहां ले जा रहे हैं। मजदूर को बेरोजगार कर दिया बीजेपी कांग्रेस ने। तो ये कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता है। एक तरफ बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के, और उसमें है आम आदमी पार्टी के सपोर्ट करने वाले लोग। मुद्दा है क्राइम, सबसे बड़ा मुद्दा है। जो महिलाएं, जितनी भी महिलाओं से हमने बात की, उनकी एक समस्या है कि यहाँ पे गोविंदपुरी के इलाके में क्राइम बहुत ज्यादा है। आप घटनाएं उठा के देखेंगे तो नवंबर के बाद से गोविंदपुरी के इलाके में 6 ऐसी घटनाएं आई हैं सामने, जिसमें चाकू मारकर किसी न किसी की हत्या कर दी गई है। और इसमें एक घटना तो ये भी है कि एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपनी अपनी मांगे हैं। बीजेपी के लोग कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार में फ्री वाली योजनाएं मिल रही हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बन रहा है। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि भाई क्राइम है तो जो दिल्ली पुलिस है वो तो बीजेपी के हाथ में है, उनको कुछ सुधारना चाहिए। लड़ाई दोनों के बीच में है। कांग्रेस वाले पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन जो आपसे परेशान है उन्होंने अभी अभी कैमरे पे ये कह दिया कि भैया आप न रहे, बाकी बीजेपी या कांग्रेस किसी को ला दो, आप नहीं चाहिए। आपको ये चुनावी कवरेज कैसी लगी ये वीडियो, और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर गांव की टीम लगातार दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि जनता का क्या मूड है। अगर किसी और सीट से आप चाहते हैं कि हम आएं और आपसे बातचीत करें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए खबर गांव की चुनावी यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया।